नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परम संता योगानंद महाराज के 5 ऐसे अनमोल उपदेश जो आपकी सोच, जीवन और आत्मिक विकास को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे तो हर आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पहला उपदेश। उपदेश 1, जीवन में सच्ची शांति और संतुलन बनाए रखना। परम संता योगानंद महाराज का पहला अनमोल उपदेश ये है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि बाहरी सफलता, धन संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा केवल अस्थायी सुख देती हैं। असली सुख और स्थायी संतोष केवल आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन से प्राप्त होता है। यदि हमारे मन में अशांति, चिंता, तनाव और भय का वास है तो चाहे हम कितनी भी संपत्ति अर्जित करें या कितनी भी ऊंची पदवी प्राप्त करें, असली सुख और संतोष अनुभव नहीं कर पाएंगे। मनुष्य का मन बहुत संवेदनशील और चंचल होता है। परम संता योगानंद महाराज कहते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते तो यह जीवन में असंतुलन और परेशानियां लाता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है नियमित ध्यान और आत्मचिंतन। ध्यान का अभ्यास केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी शक्तियों और क्षमताओं को जागृत करता है। ध्यान से व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मक विचारों को पहचानता है और अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए समय का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। योगानंद महाराज कहते हैं कि समय का सही उपयोग करना और इसे महत्वपूर्ण कार्यों, परिवार और स्वयं के विकास में लगाना जीवन की सफलता की कुंजी है। यदि हम समय का सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो जीवन में अव्यवस्था, तनाव और असंतोष उत्पन्न होंगे। समय का सदुपयोग केवल कार्यों और व्यवसाय के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्माध्ययन के लिए भी जरूरी है। मनुष्य के जीवन में सकारात्मक आदतें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। योगानंद महाराज कहते हैं कि सकारात्मक आदतें जैसे प्रातः काल उठना, ध्यान करना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वहीं नकारात्मक आदतें जैसे आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और नकारात्मक सोच हमारे जीवन में अशांति और असंतुलन लाती हैं। मन की शांति और संतुलन के लिए सकारात्मक सोच और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति नकारात्मक विचारों में फंस जाता है तो उसका मन तनाव और भय में डूब जाता है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई आती है। योगानंद महाराज कहते हैं कि सकारात्मक सोच और आस्था व्यक्ति को हर कठिन परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाती है। विश्वास की शक्ति हमारे मन को भय और संदेह से मुक्त करती है और हमें साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती है। संतुलन बनाए रखने के लिए परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। वे कहते हैं कि केवल अपने लिए जीना व्यक्ति को अधूरा बनाता है। अपने परिवार, मित्र और समाज के प्रति कर्तव्य निभाने से व्यक्ति जीवन में स्थायी संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, हमारी आत्मा को संतोष और खुशी मिलती है। योगानंद महाराज का यह भी उपदेश है कि ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास जीवन में स्थायी शांति लाता है। ध्यान केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा और शक्ति को जागृत करता है। नियमित साधना से व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानता है और जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और साहस के साथ कर सकता है। इसके अलावा वे कहते हैं कि आध्यात्मिक अध्ययन और ज्ञान अर्जन भी जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों का अध्ययन करके हम समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हमें किन मूल्यों का पालन करना चाहिए। ज्ञान और समझ का यह अभ्यास हमारे जीवन को दिशा देता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। योगानंद महाराज हमेशा कहते थे कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और भय हमारे जीवन में अशांति फैलाते हैं। इसलिए हमें अपने मन, वाणी और कर्म में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा से हमारे आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं और जीवन में सुख और शांति आती है। मन की शांति और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं पर नियंत्रण और संयम अत्यंत आवश्यक है। योगानंद महाराज कहते हैं कि जब हम अपने क्रोध, लालच और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं
तभी जीवन में स्थायी सुख और संतोष प्राप्त होता है। संयम केवल भोजन और व्यवहार तक सीमित नहीं, बल्कि विचार, भावनाएं और कर्म में भी होना चाहिए। अंततः परम संत योगानंद महाराज का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी सफलता और भौतिक सुख तभी मूल्यवान है जब हमारे भीतर शांति और संतुलन मौजूद हो। यदि मन अशांत है तो कोई भी सफलता हमें स्थायी सुख नहीं देती। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान, साधना, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी और आध्यात्मिक अध्ययन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार जीवन में सच्ची शांति और संतुलन बनाए रखना परम संत योगानंद महाराज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनमोल उपदेश है। यदि हम इसे अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुखी और सफल बनता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उपदेश 3, संयम और आत्मनियंत्रण। परम संत योगानंद महाराज का तीसरा अनमोल उपदेश यह है कि जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक वह कभी भी सच्चा सुख और मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संयम केवल बाहरी व्यवहार या भोजन और पेय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचार, भावनाएं और कर्मों पर भी लागू होता है। योगानंद महाराज कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अनेक इच्छाएं और लालसाएं होती हैं। यदि हम इन्हें बिना नियंत्रण के पूरा करने का प्रयास करेंगे तो जीवन में अशांति, तनाव और दुख उत्पन्न होगा। यही कारण है कि आत्मनियंत्रण सीखना अत्यंत आवश्यक है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें संतुलित तरीके से प्रकट करना। संयम का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। संयमित व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी जिम्मेदार और संतुलित निर्णय लेता है। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने कार्यों में स्थिरता और अनुशासन प्रदान करता है। जब व्यक्ति संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है तो वह अपने मन, वाणी और कर्म में संतुलन बनाए रखता है। योगानंद महाराज कहते हैं कि संयम और आत्मनियंत्रण से स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन की सफलता मिलती है। जब व्यक्ति अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखता है तो उसे न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। संयमित व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत रहता है। संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने इंद्रियों को समझना और उनका सही दिशा में उपयोग करना सीखना चाहिए। इंद्रियां जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और घ्राण यदि नियंत्रित नहीं रहे तो व्यक्ति को भ्रम, लालच और असंतोष की ओर ले जाती है। योगानंद महाराज कहते हैं कि हमें इंद्रियों का उपयोग केवल सकारात्मक कार्यों और ज्ञान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संयम का अभ्यास ध्यान और साधना के माध्यम से भी किया जा सकता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति अपने मन की उथल-पुथल को समझता है और उसे नियंत्रित करना सीखता है। साधना और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को पहचानता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखता है। संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाला व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रहता है। योगानंद महाराज कहते हैं कि क्रोध और ईर्ष्या केवल मनुष्य को अशांत करते हैं और जीवन में असफलता और दुख लाते हैं। संयम और आत्मनियंत्रण के अभ्यास से व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करता है और जीवन में शांति और संतुलन अनुभव करता है। संयम का अभ्यास केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह व्यक्ति के सामाजिक जीवन और रिश्तों में भी स्थिरता और संतुलन लाता है। संयमित व्यक्ति परिवार, मित्र और समाज के साथ अपने व्यवहार में संतुलित और सहयोगी रहता है। उसकी वाणी और कर्म दूसरों को प्रेरित करते हैं और जीवन में सम्मान और विश्वास प्राप्त होता है। योगानंद महाराज का उपदेश यह भी है कि संयम और आत्मनियंत्रण सफलता के मार्ग के लिए अनिवार्य है। व्यक्ति चाहे शिक्षा में हो, व्यवसाय में या आध्यात्मिक साधना में, यदि संयमित और आत्मनियंत्रित नहीं है तो वह कभी भी स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। संयम व्यक्ति को धैर्य, साहस और सही दिशा में कार्य करने की शक्ति देता है। अंततः परम संत योगानंद महाराज का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी शांति, संतोष और सफलता पाने के लिए संयम और आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इसे अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुखी और सफल बनता है,
बल्कि हमारे रिश्ते, समाज और कार्यक्षेत्र भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। भोजन, व्यवहार, सोच, बातचीत और कर्म, यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। संयमित व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, अपने मन और शरीर में संतुलन बनाए रखता है और जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण से करता है। उपदेश 4, ध्यान और साधना का महत्व। परम संता योगानंद महाराज का चौथा अनमोल उपदेश यह है कि जीवन में ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। वे कहते हैं कि ध्यान और साधना केवल मानसिक शांति प्राप्त करने के साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को गहराई से बदलने वाला अभ्यास है। ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने भीतर की छिपी शक्तियों को पहचानता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना संतुलित और स्थिर मन से कर पाता है। योगानंद महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अक्सर बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और नियमित साधना करता है, तो वह बाहरी परिस्थितियों के दबाव में भी शांत और स्थिर रहता है। साधना और ध्यान से मनुष्य के विचार सकारात्मक, स्पष्ट और नियंत्रण में रहते हैं। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करना सिखाता है। जब हमारा मन चंचल और अशांत होता है, तो हम निर्णय लेने में असफल रहते हैं और जीवन में तनाव और असंतोष का अनुभव करते हैं। ध्यान से मन की हलचल कम होती है और व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन महसूस करता है। साधना और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। योगानंद महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों और संभावनाओं को समझता है, तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करने की क्षमता देता है। ध्यान और साधना का अभ्यास केवल मानसिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा को भी बढ़ाता है। नियमित साधना से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति अधिक उत्साही, जागरूक और सक्रिय महसूस करता है। योगानंद महाराज का यह भी उपदेश है कि ध्यान और साधना से जीवन में सकारात्मक सोच और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम नियमित साधना करते हैं, तो हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय और नकारात्मकता की जगह शांति, सहिष्णुता, प्रेम और करुणा का वास होता है। यह केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी होता है। ध्यान और साधना का अभ्यास व्यक्ति को सामाजिक जीवन में भी स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। साधना से व्यक्ति अपने परिवार, मित्र और समाज के प्रति जिम्मेदार और संयमित बनता है। वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है। योगानंद महाराज हमेशा कहते थे कि ध्यान और साधना के बिना जीवन आधा अधूरा है। यह अभ्यास केवल मानसिक शांति, संतुलन और ऊर्जा प्रदान नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कर पाता है। ध्यान और साधना का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वह शिक्षा, व्यवसाय, परिवार या व्यक्तिगत विकास हो। साधना व्यक्ति को धैर्यवान, संयमित और सकारात्मक बनाती है। जब व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानता है, तो वह अपने जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता प्राप्त करता है। योगानंद महाराज का उपदेश ये भी है कि ध्यान और साधना से व्यक्ति ईश्वर और ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करता है। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड की शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। जब हम ईश्वर और अपने भीतर की शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में स्थायी शांति, प्रेम और सफलता आती है। अंततः परम संता योगानंद महाराज का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास अनिवार्य है। यदि हम इसे अपनाते हैं, तो हमारा जीवन न केवल मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ध्यान और साधना से व्यक्ति मन की उथल पुथल, तनाव और नकारात्मकता से मुक्त होता है। यह अभ्यास व्यक्ति को स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। नियमित साधना से व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी खुशहाली, सफलता और संतोष का अनुभव करता है। इस प्रकार जीवन में ध्यान और
साधना का महत्व परम संत योगानंद महाराज का चौथा अनमोल उपदेश है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण से करता है और अपने जीवन को सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। उपदेश 5, ईश्वर और आत्मिक विकास का महत्व। परम संत योगानंद महाराज का पांचवा और अंतिम अनमोल उपदेश यह है कि जीवन में ईश्वर और आत्मिक विकास को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर और आत्मिक उन्नति को प्राथमिकता नहीं देता तो उसकी यात्रा अधूरी और असंतोषपूर्ण रहती है। बाहरी सफलता, धन संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा केवल क्षणिक सुख प्रदान करती है, लेकिन आंतरिक शांति, संतोष और सच्चा सुख केवल ईश्वर के स्मरण और आत्मिक विकास से प्राप्त होता है। योगानंद महाराज का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन केवल भौतिक अनुभवों तक सीमित नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना है। जब हम अपने जीवन को केवल भौतिक सुख और इच्छाओं तक सीमित करते हैं तो हमारा मन अशांत और असंतोषी रहता है। आत्मिक विकास और ईश्वर की भक्ति व्यक्ति को स्थायी शांति और संतुलन प्रदान करती है। ईश्वर की भक्ति और आत्मिक साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को पहचानता है। योगानंद महाराज कहते हैं कि जब हम ईश्वर की ओर ध्यान और साधना लगाते हैं तो हमारी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है और हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। साधना और भक्ति से व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। आत्मिक विकास का अर्थ केवल आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना ही नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म में सुधार लाने का अभ्यास भी है। योगानंद महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक और नियंत्रित रखता है तो वह जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त करता है। आत्मिक विकास व्यक्ति को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और पूरे विश्व के लिए भी प्रेरित और सकारात्मक बनाता है। ईश्वर और आत्मिक विकास का अभ्यास व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। जब हम अपने मन को ईश्वर की भक्ति और ध्यान में केंद्रित करते हैं तो नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। इसके स्थान पर शांति, सहिष्णुता, प्रेम और करुणा का वास होता है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी होता है। योगानंद महाराज का यह भी उपदेश है कि आत्मिक विकास और ईश्वर की भक्ति से व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और आत्मिक साधना का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का भय या तनाव नहीं रहता। हम जीवन की हर चुनौती को स्थिरता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करते हैं। ईश्वर और आत्मिक विकास का अभ्यास व्यक्ति को समाज और परिवार में जिम्मेदार और प्रेरक बनाता है। योगानंद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने जीवन में ईश्वर और आत्मिक विकास को महत्व देता है तो वह दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। उसके कर्म और वाणी से लोग प्रेरित होते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आत्मिक विकास का अभ्यास व्यक्ति को स्वयं की पहचान और उद्देश्य की समझ प्रदान करता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं तो हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह समझ हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। योगानंद महाराज का उपदेश यह भी है कि ईश्वर और आत्मिक विकास के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए सुख और शांति का स्रोत बनता है। उसका जीवन उदाहरण बनता है और उसकी ऊर्जा दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। अंततः परम संत योगानंद महाराज का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी शांति, संतोष और सफलता पाने के लिए ईश्वर और आत्मिक विकास सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि हम इसे अपनाते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुखी और संतुलित बनता है बल्कि हम अपने परिवार, समाज और पूरे मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ईश्वर और आत्मिक विकास का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, चाहे वह शिक्षा, व्यवसाय, परिवार या व्यक्तिगत विकास हो। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। आत्मिक विकास से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, अपने मन और कर्म में संतुलन बनाए रखता है और जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण से करता है। इस प्रकार
जीवन में ईश्वर और आत्मिक विकास का महत्व। परम संता योगानंद महाराज का 5वां और अंतिम अनमोल उपदेश है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण से करता है और अपने जीवन को सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाता है।